हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसके 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं अग्निवीर के, और ये 5वां प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जिसका पेपर फर्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है। और इसमें कितने जो है इंग्लिश के, सारे इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है ये। और सेकंड जो पेपर है उसमें 30 जो है क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे ही इन्हीं की जो है 30 प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज करेंगे यहाँ पर। अगर आपको ये वाले प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करने हैं तो आप क्या करेंगे, इन प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in पर जाएंगे और वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपका हो जाएगा ये, और पेपर फर्स्ट इंग्लिश का जो है आपका, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न जो है, एक मिनट, पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न आपका जो है ये पैराग्राफ से दिया हुआ है। पहला प्रश्न किससे दिया हुआ है? पैराग्राफ से दिया हुआ है, जिसमें 1 से 3 के तक इसमें क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पैराग्राफ को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इस तरीके के जो प्रश्न है, पैराग्राफ वाले प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है, इसको स्किप कर देना है सबसे पहले। पैराग्राफ को स्किप करने के बाद, पैराग्राफ को स्किप करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, द ऑथर्स एटीट्यूड टू मैडम कामा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, तो जो उसमें ऑथर का जो एटीट्यूड है मैडम कामा के लिए वो कैसा है। ठीक है, ये आपको बताना है। मैडम कामा का एटीट्यूड, मैडम कामा के प्रति ऑथर का जो डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब जो किया है, वो कैसे हम बता सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड इंजीनियसली मोस्ट नियर बाई मीन्स, यानी कि इंजीनियसली का मतलब क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियसली का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इंजीनियसली का मीनिंग हो जाएगा क्लेवरली। इंजीनियसली का मतलब होता है एक प्रकार से चालाकी से, चालाकी, चतुरता पूर्वक, चतुरता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लेवरली का भी मीनिंग क्या होता है, नियर बाई क्या होता है, चतुर या चतुरता। ठीक है, क्लेवरली तो चतुरता या चतुराई। ठीक है, चतुर या चतुराई। ऐसे ही बाकी जो है, जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। बाकी प्रश्न क्या कह रहे हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू फेमस। ये दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपका पैरा से तो रिलेटेड है, बट आप ऐसे ही इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसका फेमस का जो हो जाएगा अपोजिट क्या हो जाएगा। फेमस का अपोजिट आपको बताना है यहाँ पर। तो फेमस यानी कि फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। फेमस का मीनिंग क्या हो गया आपका, प्रसिद्ध हो गया। तो प्रसिद्ध का अपोजिट क्या हो जाएगा, अननोन। एक तो फेमस है जिसे सारे लोग जानते हैं, यानी कि एक ज्ञात है, प्रसिद्ध है। और सी क्या हो जाए, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, अज्ञात, जिसे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है ऑथर का एटीट्यूड है, ऑथर का एटीट्यूड टू मैडम कामा के प्रति, ऑथर की जो दृष्टिकोण है मैडम कामा के प्रति, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, वो कैसे जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे उसने उनकी मैडम की प्रशंसा की है, या जो है निंदनीय है, या जो भी है उसमें उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ के ही पता चलेगा। पैराग्राफ इसको पढ़ के ही इसको पता कर सकते हैं। ऑथर का जो एटीट्यूड है मैडम कामा के प्रति, जो उन्होंने लिखा है इसमें, ऑथर ने यानी कि लेखक ने जो मैडम कामा के बारे में लिखा है वो कैसा है। ठीक है, वो कैसा है। तो इसमें से आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि उसने तारीफ की है या बुराई की है या क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ के देख लेते हैं ऐसे।
पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मैडम कामा आल्सो फाउट फॉर द कॉज ऑफ, एक मिनट ये शुरू से पढ़ते हैं। तो मैडम कामा के बारे में हो गया, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मैडम कामाज पेरिस होम बिकेम ए शेल्टर फॉर वर्ल्ड रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि जो मैडम कामा का पेरिस का जो घर था वो आश्रय बन गया था किसके लिए, वर्ल्ड रिवॉल्यूशनरीज के लिए, यानी कि जो विश्व के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए क्या बन गया था, उनका पेरिस वाला होम जो है एक प्रकार से आश्रय बन गया था। ठीक है। इवन लेनिन द फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, जब लेनिन जो कि फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, लेनिन। ठीक है। वो भी क्या है, विजिटेड हर हाउस, वो भी उनके घर आए एंड एक्सचेंज जो है व्यूज, और उन्होंने आदान प्रदान किया अपने व्यूज का, अपने विचारों का। सावरकर गॉट ऑल इनकरेजमेंट इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द फादर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो सावरकर थे वो भी, उन्होंने भी क्या है अपना जो है मैडम से क्या प्राप्त किया, जोश प्राप्त किया लिखने के लिए फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम इंडिया का जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसे प्राप्त कर, उसका जो इनकरेजमेंट, उनको जो इनकरेजमेंट दिया वो किसने दिया, वो मैडम कामा ने दिया। ठीक है। ऐसे ही सी हेल्प्ड इट्स प्रिंटिंग इन हॉलैंड, उन्होंने इसकी जो है हॉलैंड में प्रिंटिंग करने की क्या की थी, प्रिंटिंग करने में, इस बुक को प्रिंट करने में क्या करी थी, मैडम कामा ने मदद की थी। एज नो इंग्लिश पब्लिशर केम फॉरवर्ड टू पब्लिश इट, यानी कि जबकि कोई भी जो इंग्लिश पब्लिशर था उसे पब्लिश करने के लिए आगे नहीं आना चाह रहा था, उसे पब्लिश करना नहीं चाह रहा था। इट वॉज ए बैंड बुक, ये क्या थी, एक बैन बुक थी। वट फाउंड इट्स वे टू इंडिया, क्या था, ये जो है बैन बुक थी कहाँ पर, इंडिया में, लेकिन इसको क्या है उन्होंने इंडिया में पहुंचने का इसने क्या है रास्ता निकाल लिया। स्मग्ल्ड इंजीनियसली अंडर डॉन क्विक्सरॉक कवर्स, यानी कि इसका जो स्मल, यानी कि इसकी जो तस्करी की गई थी, इस बुक की जो है तस्करी की गई थी कहाँ, इंडिया में, किस नाम से, डॉन क्विक्सटॉक से। ठीक है। क्विकजॉट गलत हो गया, डॉन क्विकजॉट कवर्स, सी बिकेम द पब्लिशर ऑफ वंदे मातरम, मैडम कामा आल्सो फॉर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अग्निवीर वायु सेना के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। ठीक है। और ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि हम अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में ये 5वां प्रैक्टिस सेट हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है। इसका पेपर फर्स्ट जो है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर जो है हम देख लेते हैं। 5वां जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। जिसका पेपर फर्स्ट जो है इंग्लिश का 20 क्वेश्चन वाला, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न आता है वो किससे आता है, पैराग्राफ से आता है। इसमें पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ में 1 से 3 प्रश्न रहते हैं।
अब इन पैराग्राफ के प्रश्न को आपको हल करने के लिए पूरा पैरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं हम, ठीक है। जैसा कि हम हर एक प्रैक्टिस सेट में करते हैं कि पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद उनके आंसर देने की कोशिश की, अगर नहीं दे मिले तब हम क्या करते हैं, जो है दोबारा उस पर जाते हैं, दोबारा पैरा पर जाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि द ऑथर्स एटीट्यूड टू मैडम कामा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि जो लेखक था उसका जो लेखक का जो दृष्टिकोण था मैडम कामा के प्रति वो उसने कैसा वर्णन किया है, इसमें आपको बताना है। तो उसमें लाउडेटरी है, क्रिटिकल है, या जो है हॉस्टाइल है, या कॉन्ट्रेडिक्टरी है, ठीक है, या कॉन्ट्रेडिक्टरी है। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाउडेटरी। लाउडेटरी का मतलब होता है सराहनीय, लाउडेटरी का मतलब होता है सराहनीय, यानी कि मैडम कामा का जो वर्णन किया है लेखक ने वो कैसा किया है, सराहनीय किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैसे सराहनीय किया है। उन्होंने मैडम कामा के बारे में बताया है, क्या बताया है यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैडम कामा के बारे में उन्होंने बताया कि मैडम कामा व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, जब पहला वर्ल्ड वॉर जो है छिड़ गया था तो मैडम कामा क्या कर रही थी, मैडम कामा टुक एन एंटी ब्रिटिश स्टैंड। मैडम कामा ने क्या है, एक एंटी ब्रिटिश जो है ब्रिटिश विरोधी क्या ले लिया, एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, एक दृष्टिकोण बना लिया। एंड ट्राइड हर बेस्ट, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की टू मेक द इंडियंस को मेक द इंडियंस पीपल अवेयर, इंडियन जो पीपल थे उनके लिए जागरूक करने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। यानी कि वो क्या कर रही है, एक अच्छा कार्य तो कर रही है। ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद था उसकी जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था उसके खिलाफ उन्होंने क्या है, वर्णन किया था, ठीक है। उन्होंने क्या है, इंडियन पीपल को जो है अवेयर किया था, ठीक है। जो विनाशकारी इनका नेचर था अंग्रेजों का, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विनाशकारी जो नेचर था उसके प्रति क्या है, मैडम कामा क्या कर रही थी, उन्होंने जो है अवेयर किया था। मेक द इंडियन पीपल अवेयर ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश जो है इम्पीरियलिज्म, साला ऐसे ऐसे बढ़ इम्पीरियलिज्म। cleverly, willfully, devilishly, secretly, undesirable, mysterious, unknown, unpopular. Will you hear on the weekend? Laudatory, contradictory मतलब असंगत, hostile मतलब विरोधी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। आपको जैसा कि पता है 5 जो है 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग करने वाले हैं, जिसके 4 प्रैक्टिस सेट जो है हो चुके हैं, ठीक है। 30 प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज रहने वाली है जिसके 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और ये जो होता है पेपर फर्स्ट रहता है, ये इंग्लिश का रहता है। और इसमें कितने प्रश्न रहते हैं आपके, 20 प्रश्न रहते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है वो आता है आपका पैराग्राफ से, ठीक है। तो हम पैराग्राफ को छोड़कर क्या करते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ के प्रश्न सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। और पैराग्राफ के जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको कोशिश करनी है कि आप उनको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपको उसको पैराग्राफ में से ढूंढ के जो है सही करना है। तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि द ऑथर्स एटीट्यूड टू मैडम कामा
कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि जो कामा मैडम का जो ऑथर्स एटीट्यूड यानी कि जो लेखक का एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है मैडम कामा के प्रति, वो कैसे उन्होंने कैसे उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसा मैडम कामा के प्रति ऑथर का जो दृष्टिकोण था वो लाउडेटरी था या क्रिटिकल था या कंट्रेडिक्टरी था या हॉस्टाइल था, ये आपको क्या है बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो मैडम कामा का जो एटीट्यूड था, ठीक है, ये वाला आपको क्या है प्रश्न आपको देखना पड़ेगा किससे, पैरा से। आपको पैरा पढ़ के ही इसका आइडिया लगेगा कि मैडम कामा के प्रति ऑथर ने कैसा लिखा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाउडेटरी का मतलब होता है सराहनीय, क्या होता है, सराहनीय। तो जो मैडम कामा के प्रति ऑथर का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, सराहनीय था। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, गंभीर। ठीक है, और ये कंट्रेडिक्टरी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कंट्रेडिक्टरी का मतलब हो जाएगा असंगत। ठीक है, इसका हो जाएगा क्रिटिकल का नाजुक भी कह सकते हैं, नाजुक। ठीक है, ऐसे ही कंट्रेडिक्टरी का क्या हो जाएगा, कंट्रेडिक्टरी का आपका हो जाएगा असंगत, और हॉस्टाइल का आपका हो जाएगा विरोधी। ठीक है, हॉस्टाइल का आपका हो जाएगा विरोधी। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, द वर्ड इंजीनियसली मोस्ट नियर बाई मीन्स। आपको इसमें क्या बताना है, इंजीनियसली का मीनिंग बताना है कि इंजीनियसली में वो उसका मीनिंग क्या होता है, नियर बाई नियरली मीन्स, यानी कि इसके नज़दीकी कोई भी इन चार ऑप्शन में से जो भी इसका नज़दीकी अर्थ बताएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो नज़दीकी अर्थ बताएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्लेवरली, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, चतुर, एक प्रकार से चतुरता। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, चतुरता हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी इंजीनियसली का मीनिंग भी क्या होता है, चालाकी से या चालाकी। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, चतुरता या चालाकी। ठीक है, चालाकी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, चालाकी हो जाएगा। तो इसका मीनिंग आपको पता है, विलफुली का मतलब हो जाएगा आपका जानबूझकर। ऐसे ही डेविल्सली का मतलब हो जाएगा आपका शैतानी रूप से, और सीक्रेटली का मतलब हो जाएगा आपका चोरी छुपके। क्या हो जाएगा, चोरी छुपके। सीक्रेटली का मतलब आपका हो जाएगा चोरी छुपके। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू फेमस। फेमस का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो फेमस का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अननोन। ठीक है, फेमस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी अननोन। ठीक है, फेमस का प्रसिद्ध और अननोन का क्या होता है, अननोन का मतलब क्या होता है आपका, अननोन का मतलब होता है अज्ञात। ठीक है, अननोन का मतलब होता है आपका अज्ञात। इसी प्रकार से चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला जो प्रश्न था हमारा, पहला जो प्रश्न था लाउडेटरी, इसका मीनिंग था। ठीक है, तो हम अगर आप इसको थोड़ा सा पैरा को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसने जो है बहुत अच्छा जो है मैडम कामा के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि सी स्ट्रेट्स द रोल ऑफ वुमेन इन बिल्डिंग ए नेशन। उन्होंने जो है जोर दिया, उन्होंने किसने, मैडम कामा ने जोर दिया रोल ऑफ वुमेन, वुमेन के रोल के लिए इन बिल्डिंग ए नेशन, एक देश के निर्माण में एक महिला के योगदान का उन्होंने किया था जो है उस पर जोर दिया था। ठीक है, महिला के रोल का एक देश के निर्माण में उस पर जोर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि ऑथर ने जो है लाउडेटरी वर्णन, उसका सराहनीय वर्णन उन मैडम कामा के बारे में किया है। ठीक है, आपको पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आपको पूरा पैरा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड आपका हो गया था, थर्ड भी हो गया था। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है विल यू बी हेयर, फिर खाली स्थान, फिर द वीकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार जो द वीकेंड के साथ में आएगा वो क्या आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा या अबाउट आएगा। ठीक है, विल यू बी हेयर ऑन द वीकेंड, क्या तुम यहाँ होगे
ऑन द वीकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन द वीकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ए गुड जज नेवर जम्प्स ऑन एट टू फोर, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, द कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले क्या आएगा, एट द कंक्लूजन। क्या आएगा, एट द कंक्लूजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए गुड जज नेवर जम्प्स एट द कंक्लूजन। ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी, फिर खाली स्थान दिया हुआ है आपका योर रेपुटेशन। ठीक है, इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं वो आप निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिष्ठा को जो है खराब कर सकती हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका टू आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, फोर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर चेंज द वॉइस। इसकी वॉइस चेंज करनी है, मतलब इसका हो जाएगा आपका यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। इसका क्या होगा, तो दिस मैटर से शुरू होगा। ठीक है, ये कैसे शुरू होगा, दिस मैटर। तो यहाँ पर दिस मैटर से तो तीनों चारों शुरू हुए हैं। दिस मैटर हैज बीन लुक्ड, मे बी लुक्ड, शुड बी लुक्ड या इनटू लुक्ड बाय यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। यू मस्ट लुक का क्या हो जाएगा, दिस मैटर शुड बी। मस्ट का क्या हो जाएगा, शुड बी। ठीक है, मस्ट का क्या हो जाएगा, शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। ठीक है, लुक्ड इनटू बाय यू, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है द करेक्ट सेंटेंस इज। आपका जो सेंटेंस है, चार सेंटेंस इसमें दिए गए हैं, एक दो दो नीचे हैं। ठीक है, ये इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ठीक है, तो हम चारों सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है, बैग टुगेदर दिया हुआ है और यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो बैग के लिए इज का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही द बैग्स टुगेदर, यहाँ पे क्या, बैग्स क्या है, प्लूरल में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द बैग टुगेदर विद द बुक्स, द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज। यहाँ पर बुक्स की, बैग के लिए इज का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, विद द बुक्स, बुक्स के साथ में क्या है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब नौवां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, द अंडरलाइन फ्रेसेस इज। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस टाइप के प्रश्न में जो अंडरलाइन किया हुआ है उस फ्रेसेस के बारे में बताना होता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, तो ये जब वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है, ये उसको जब एक्सप्लेन करता है, कुछ भी किसी के द्वारा हम क्या करते हैं, वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की वर्ब को क्या कहेंगे, एन एडवर्बियल फ्रेसेस। क्या कहेंगे, एन एडवर्बियल फ्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है बी व्हाट डज द इडियम वी ऑल एंड ऑल। इसका जो है आपको बताना है ये क्या है, बी ऑल एंड ऑल। बी ऑल एंड ऑल का आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है। ठीक है, इसका मीन क्या है, तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड होता है इसका, या दैट विच बिगिन वेल, या दैट विच एंड वेल, या द होल एंड सोल। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वी ऑल एंड ऑल, इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप को सर्वे सर्वा समझना, यानी कि अपने आप को जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग समझना। ठीक है, द होल एंड सोल,
इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, द होल एंड सोल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, यानी कि एक व्यक्ति के समकालीन कोई व्यक्ति हो, ठीक है, दूसरा व्यक्ति उसी समय हो, ठीक है, जिस समय आप जी रहे हो उसी समय दूसरा व्यक्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंटेम्पररी, यानी कि समकालीन। इसकी मीनिंग क्या होती है, समकालीन। इसकी मीनिंग क्या होती है, समकालीन। इसकी क्या होती है, प्राचीन। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्राचीन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द डील इन समथिंग मीन्स। द डील इन समथिंग मीन्स क्या होता है, डील इन समथिंग का मतलब होता है टू ट्रेड इन समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, ठीक है, टू ट्रेड इन समथिंग। द एंटोनियम ऑफ फेमिलियर, फेमिलियर का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, फेमिलियर का एंटोनियम हो जाएगा आपका अनफेमिलियर। क्या हो जाएगा, अनफेमिलियर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक, इसका मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है एस्थेटिक का, इसका मतलब होता है ब्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटी होता है। ये भी क्या है, सौंदर्य। इसकी मीनिंग क्या है, सौंदर्य, सौंदर्य। और इसकी भी मीनिंग क्या है, सौंदर्य। ठीक है, सोरो मीन्स आपको पता ही है, प्लीजर, सोरो, डेस्पायर, ठीक है। इन तीनों की आपको क्या करनी है, मीनिंग निकाल के, अर्थ निकाल के उनका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ विजडम। विजडम का जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है विजडम का सिनोनियम। विजडम का सिनोनियम क्या होता है, सेगासिटी। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमता। विजडम मतलब बुद्धिमता, और इसका भी मतलब क्या होता है, बुद्धिमता। तो विजडम का जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजडम का सिनोनियम हो जाएगा आपका सेगासिटी, ठीक है। विजडम का सिनोनियम आपका हो जाएगा सेगासिटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उसमें इसमें क्या बताना है आपको, नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग आपको क्या है, बतानी है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैसेरीन। कैसेरीन का मीन्स क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार की चिकित्सा होती है, एक प्रकार का एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, आपको एरर फाइंड करनी है। चार जो है ऑप्शन दिए होते हैं, चार पार्ट दिए होते हैं, ए, बी, सी और डी। अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप किसको चूज करेंगे, डी को चूज करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। यहाँ पर आपको गड़बड़ दिख रही होगी, थोड़ी सी लग रही होगी, द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो सबसे जो दिक्कत है, बाकी सारे पोर्शन ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों पोर्शन आपके बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो आपकी दिक्कत है वो यहाँ पर है 2 फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा द फर्स्ट 2 चैप्टर, ठीक है, द फर्स्ट 2 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा जो है आपका ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैड ए थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो थ्रस्ट होता है इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में हमेशा 4 आता है, तो यहाँ पे ऑफ हटके क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, थ्रस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। इसका मतलब होता है एक अत्यंत मतलब एकदम से थ्रस्ट फॉर नॉलेज, भूखा होना, नॉलेज का भूखा होना, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसकी क्या बतानी है आपको, अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो डिस्पेयर का मीन क्या होता है, निराशा। डिस्पेयर का मीन क्या होता है, निराशा। तो डिस्पेयर की जगह क्या आ जाएगा आपका, निराशा की जगह सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होप मीन्स क्या होता है आपका, आशा। ठीक है, होप मीन्स क्या हो जाएगा आपका, आशा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सी हैज 3 चिल्ड्रन, हर फर्स्ट हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड, बाई या इन या रूम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है, बाई। तो सी हैज 3 चिल्ड्रन वाई हर फर्स्ट हस्बैंड, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये लास्ट प्रश्न था आपका। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था आपका। तो लास्ट प्रश्न आपका क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर पेपर नंबर 1 आपका जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, ऐसे ही 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चलने वाली है। और आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करने हैं तो आप क्या है, पेपर हैकर.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। पूरी मोरी मैया, मैं ये कह रहा हूँ बाकी सारी बातें सही है, लेकिन पहला प्रश्न कहाँ है, पहला प्रश्न कहाँ है, क्या पहला प्रश्न गड़बड़ है, पीडीएफ में नहीं है, नहीं बस लगाओ ना, नो।
अब मैं तुरंत भाई पे निगाह डालता हूँ मेरी भैंस की पूछ पूछ की भैंस। और रिकॉर्डिंग रही है, चल भाई साहब। लाल का बन के आ रहा हो जो हटा दोगा। रिकॉर्डिंग चल रही है यार, रिकॉर्डिंग चल रही है, हम काट रहे हैं, रिकॉर्डिंग कट ना रही है। कंट्रोल एक्स से कट जाएगी ना, कट ही ना रही है।